दोस्तों, अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है जिसे आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एसबीआई म्यूचुअल फंड का कोई बढ़िया प्लान तलाश कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसबीआई के वह 5 म्यूचुअल फंड्स जो लमसम निवेश के लिए शानदार ऑप्शन हो सकते हैं और ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों दे सकते हैं। लेकिन कौन सा फंड किस तरह के निवेशक के लिए सही है, यह भी जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस लिस्ट के पहले फंड से। एसबीआई लार्ज कैप फंड। यह लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश करता है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक। इस फंड का मकसद है स्टडी और सेफ रिटर्न देना। इस फंड की डिटेल्स की बात की जाए तो इस फंड का फंड साइज है 52,829 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 104 रुपए 37 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.81% है। यह फंड 12 वर्ष 10 महीना पुराना है। इस फंड में लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 18.49% है और पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 13.84% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 3,65,000 रुपए। तो अगर आपका गोल है कैपिटल सेफ्टी के साथ स्टडी ग्रोथ, कम से कम 5 वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो यह फंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है। हमारी इस लिस्ट का दूसरा फंड है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। यह एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जो इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करता है, जिससे यह ग्रोथ के साथ साथ डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देता है। इस फंड का फंड साइज 79,008 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 340 रुपए 14 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.72% है। यह फंड 12 वर्ष 10 महीना पुराना है। इस फंड में लमसम निवेश मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 16.70% है। पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 13.33% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 3,49,000 रुपए। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या मार्केट वोलेटिलिटी से डरते हैं, 5 वर्ष का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो यह फंड आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। हमारी इस लिस्ट का तीसरा फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। यह लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करता है, जिसमें आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और मिड कैप का ग्रोथ दोनों एक ही फंड में मिल जाते हैं। इस फंड का फंड साइज 34,065 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 689 रुपए 72 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.79% है। यह फंड 12 वर्ष 10 महीना पुराना है। इस फंड में लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 23.68% है। पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 16% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,41,000 रुपए। अगर आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ एक ही फंड में चाहिए, मिनिमम 7 वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेकर एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके लिए यह फंड सही चॉइस हो सकता है। हमारी इस लिस्ट का चौथा फंड है एसबीआई मल्टी कैप फंड। यह मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। यह एक डाइवर्सिफाइड ऑलराउंडर फंड है जो मिनिमम 25% निवेश लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट में करता है और यह हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड है। इस फंड का फंड साइज 22,987 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 17 रुपए 77 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.81% है। यह फंड 3 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड में लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 5.71% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 17.15% है। यदि इस फंड में आज से 3 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 1,62,000 रुपए। अगर आप 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के अप एंड डाउन को झेल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, एक ही फंड में फुल मार्केट कैप का एक्सपोजर चाहते हैं, तो यह फंड आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। हमारी इस लिस्ट का पांचवा और आखिरी फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। यह फंड कुछ अलग है और यह वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच रखता है। यानी यह फंड कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो करता है, यानी ऐसी कंपनीज में निवेश करता है जो मार्केट में फिलहाल अंडरवैल्यूड हैं लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में तेजी से ग्रो कर सकती हैं। इस फंड का फंड साइज 47,205 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 426 रुपए 30 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.76% है।
यह फंड 12 वर्ष 10 महीना पुराना है। इस फंड में लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपये कर सकते हैं। इस फंड की पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 29.43% है और इस फंड की पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 17.36% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,96,000 रुपए। यह फंड हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं, आपके अंदर पेशेंस है, तो यह फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अंडर वैल्यूड या अंडर परफॉर्म स्टॉक को मोमेंटम में आने में समय लग सकता है, इसलिए आप में पेशेंस होना जरूरी है। अगर आप 7 से 10 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा इस फंड में रख सकते हैं। तो यह थे एसबीआई के वह 5 म्यूचुअल फंड्स जो डिफरेंट कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए लमसम निवेश के लिए सही विकल्प हो सकते हैं। बाकी यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है, यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपनी तरफ से भी फंड की रिसर्च जरूर करें। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको एसबीआई का कौन सा फंड बेहतर लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।